इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवान के प्रतापपुर गांव में। प्रतापपुर गांव यहीं से शुरू होता है। आपको बता दें कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो 2 बार के सांसद रहे, हत्या और हत्या के प्रयास और तमाम मुकदमों में उन्हें अदालत ने जीवन पर्यंत की सज़ा सुनाई थी, लाइफ टर्म जो है, उनका गांव है। तो चलिए चलते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव में। यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलकर मियाँ टोली है, वहाँ से वो शुरू होता है उनका गांव। तो चलते हैं इसके आगे आगे चलकर देखते हैं, लोगों से पूछते हैं। ये वही इलाका है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, यहीं पे उनका जो है घर है। आगे चलकर देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कौन सा है उनका घर जहां वो रहते थे। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, यही घर है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, और इसके ठीक सामने उनका पुराना घर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन का पुराना घर है, और ये जो आप देख रहे हैं पुरानी सी इमारत आपको दिख रही होगी इस हौदे के ठीक पीछे जो है। और ये जो अब जो आप देखेंगे वो उन्होंने बाद में बनाया था, और वो घर जो है वो आपका ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जो सिवान के 2 बार के सांसद रहे, प्लस उसके पहले विधायक भी रहे। उन्हें गैंगस्टर कहा जाता है, बाहुबली कहा जाता है। हालांकि वो पॉलिटिशियन थे, 2 बार के सिवान के सांसद भी रह चुके थे। तो यहाँ मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की जो आसपास लोग रहते हैं, लेकिन कोई जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखते हैं, कोशिश करते हैं और शायद कोई और बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम अली अकबर खान। कहाँ रहते हैं? हम तो विदेश रहते थे, अब रिटायर हो गए, घर रहते हैं। अच्छा, घर मतलब कहाँ? प्रतापपुर में? इसी प्रतापपुर में रहते हैं। अच्छा, तो कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब 10 साल हो ही है। हाँ, तो 10 साल तो काफ़ी हो गया। 10 साल हो गया। बाकी टाइम विदेश में थे, नौकरी कर रहे थे। कहाँ विदेश में? विदेश में ईरान, इराक, सऊदी, मस्कत, बहरीन, दुबई। बाप रे, हाँ, तो पूरा आप तो गल्फे पूरा घूम, कोई बचा ही नहीं कंट्री। क्या किया जाए, खाने के लिए चाहिए। हाँ, नहीं, हर आदमी जाता है, सब आदमी जाता है। फिर जो परिवार को खिलाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, सब बहुत लोग जाते हैं। मेहनत करके आदमी गया है, कमाया है, लोगों को खिलाया, अपना भी खाया है। अब घर है, घर बच्चे लोग कमा रहे हैं, खेती गृहस्थी अपना है, हम लोग इसी में देखरेख कर रहे हैं। तो अब तो थोड़ा माहौल बदलेगा, क्योंकि चुनाव अब आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में। तो प्रतापपुर चूँकि खास इसलिए है कि यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन का गांव है, तो जो सिवान के सांसद रह चुके हैं। बात सही है। कांग्रेस जब वो जब्बार हुसैन थे, राजा राम चौधरी थे, या अदर कास्ट थे, जो लोग भी कांग्रेस में रहते थे, वो कांग्रेसी हम लोग थे। जब वो चले गए, शहाबुद्दीन साहब आए, तो शहाबुद्दीन साहब को वोट देना है हम लोग। अच्छा, हाँ जी। अब रह गया कि अब जो भी राजद के जो उनका लड़का खड़ा होगा, या नहीं भी कोई खड़ा भी होगा, तो हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे, राजा आरजेडी को। अच्छा, तो अब शहाबुद्दीन के जाने के बाद, उनके जाने के बाद क्या माहौल कुछ बदला है? आप लोग कैसे याद करते हैं? अच्छे आदमी थे। अब लोग, दुनिया के लोग 50 को एलिगेशन लगाए, तो उसका तो हम लोग थोड़ी मानेंगे। तो अपना हम लोग के साथ जो अच्छा व्यवहार था, जवार में, गांव में, जो 10 गांव में, सिवान में, और तरह तरह का इधर उधर बात लोग करते हैं, तो वो बात करने से थोड़ी फायदा है। मतलब मदद करते थे? हम बहुत मदद करते थे। लेकिन अदालत से सजा हुई थी ना? अदालत से सजा तो सुनिए, किसी को फिर कोई, अभी तो सरकार किसी का सुन नहीं हुई। सब मर्डर करे, दूसरा लगेगा दूसरा, यही सब जमाना है। तो हम लोग अभी किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपना वोट कांग्रेस से छोड़ के राजद आरजेडी को देते हैं। अच्छा,
ओके ओके। तो यहाँ पूरा इस इलाके में सब आरजेडी का सबका वोट है। तो बीजेपी का तो नहीं होगा इसका? बीजेपी का वोट नहीं है। यहाँ बैठे हैं बीजेपी के तो यही लोग वोट देंगे। गाँव अंदर जाके किसको कौन हाथ पकड़ता है? हाँ हाँ। बीजेपी का भी वोट है, आरजेडी का भी वोट है। हाँ हाँ। जो अलायंस में उसका वोट है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि वोट नहीं है, सबका वोट है। हाँ, लेकिन यहाँ तो आरजेडी है ना, यहाँ का से तो आरजेडी ही है। आरजेडी है तो मान लेते हैं कि आरजेडी है, बीजेपी भी होगी और 2-3 पार्टी निर्दलीय खड़ा भी लोग होंगे। वोट सबका वोट था। अच्छा, तो इसका मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन से लगाव की वजह से आप आरजेडी को लगाव की वजह से नहीं, हम लोग बता ही रहे कि कांग्रेसी थे। कांग्रेसी के बाद जब ये आ गए तो बोले कोई चलो वो बोलते थे। समझ गया। आपका नाम? इमरोज खान है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? जी, हमारा घर प्रतापपुर है, हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, यहीं पे हमारा दुकान है। अच्छा अच्छा, ओके। तो अब तो 3-4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। जी जी। तो इस पूरे इलाके में जी सिवान में क्या लग रहा है माहौल, कुछ बदलेगा? देखिए, अब तो परिस्थिति बताएगा, जैसा परिस्थिति आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे, आगे देखा जाएगा। तो लेकिन यहाँ से तो आरजेडी ही जीतती रही है ना, अभी भी आरजेडी का ही है कैंडिडेट? हाँ हाँ, यहाँ से तो आरजेडी का ही है। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या कुछ लग रहा है बदलाव जैसा कुछ लग रहा है, ऐसे बोल रहे हैं आप? हाँ, बदलाव तो होते रहता है, जैसे परिस्थिति आती है वैसे बदलाव होते रहता है। अच्छा, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये माना जाता है ना, मेरी बात भी हुई कई लोगों से, चूँकि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन का घर वाला जगह है प्रतापपुर, तो यहाँ जो है वो उन्हीं को लोग वोट देते हैं, उन्हीं को मतलब आरजेडी को वोट देते हैं। तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है? नहीं, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बहुत काम किए हैं शहाबुद्दीन साहब। ये पूरा हमको लगता है पूरा दुनिया को मालूम है, हिंदुस्तान को नहीं पूरा दुनिया को मालूम है। और उन्हीं को लोग वोट देंगे, उन्हीं को पार्टी को, और लालू यादव को, तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरा माइनॉरिटी का यही टारगेट है। बाकी तो आज़ाद हिंदुस्तान में सभी लोगों का ये है अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, तो सब लोग लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग उसी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की फैमिली और गांव से? जी, प्रतापपुर से। जो जी, प्रतापपुर से। तो हम लोग उनके साथ हैं हमेशा, और आरजेडी के साथ हमेशा रहेंगे। तो मोटे तौर पर सब ऐसा ही सोचते हैं जो यहाँ प्रतापपुर के लोग जो हैं? नहीं, प्रतापपुर के लोग नहीं, ये ज़्यादातर पूरा विधानसभा में जितने लोग हैं सब लोग यही सोचते हैं। खड़ा होने के लिए बहुत लोग खड़ा होते हैं, सबको अधिकार है। अच्छा, तो इसमें बीजेपी का कोई चांस नहीं लगता है? नहीं, यहाँ बीजेपी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो शुरू से यहाँ का एमपी रह चुके हैं और बहुत सारा काम किए हैं जो अभी तक कोई एमपी नहीं किया है सिवान जिला में। मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन, प्रतापपुर पंचायत समिति अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप पंचायत में हैं? बढ़िया। ऑलरेडी हूँ वर्तमान में। अच्छा, तो सवाल वही है चुनाव पे ही जो है कि अक्टूबर नवंबर में जो भी चुनाव होना है, तो क्या लगता है इस बार? चुनाव तो आपको देखने में क्या लग रहा है? हाँ, हमारा बस तेजस्वी सरकार। क्योंकि ये गांव जो है सांसद शहाबुद्दीन साहब का पैतृक गांव है, और यहाँ किसी और का दाल गलने वाला है भी नहीं। जब 1990 में वो निर्दलीय शेर छाप से चुनाव लड़े थे, जेल में रह कर लड़े थे। शेर छाप था? हाँ, शेर छाप से वो चुनाव लड़े थे 1990 में। लालू यादव? नहीं, वो उस टाइम लालू यादव से कांटेक्ट नहीं थी। अच्छा, वो जेल में थे हमारे साहब मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन? हाँ, अच्छा। उन्होंने शेर छाप से अपना चुनाव लड़े निर्दलीय जीरादेई विधानसभा से, और अच्छा मत से लीड किए। फिर लालू यादव ने उनसे अपना
कांटेक्ट बनाया। बनाने के बाद लालू यादव से अच्छा कांटेक्ट बना, अच्छा संबंध बना, अच्छा पारिवारिक रिश्ता बना। आज भी है रिश्ता वो कायम, कल भी था, आज भी है। हमारे देखने से कहीं उम्मीद है कि हमेशा के लिए रहेगा। बट यही बात रह गई कि ये जितने भी विरोधी दल हैं ना, सब उनकी नाम रख रख के अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अगर माई के लाल कोई है तो अपने नाम पर, अपने बलबूता पे चुनाव लड़ के दिखा दे कि मैं किसी का नाम नहीं रखूँगा, अपने नाम पर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अगर जीत के दिखा देगा तो मैं उसका चप्पल अपने सर पर लेके घूमूंगा। सिर्फ हर जगह जाइए तो शहाबुद्दीन साहब का नाम ऐड कर ले रहे हैं लोग। उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का नाम रखने पर पूरे बिहार का लोग जानना चालू कर देंगे। अरे शहाबुद्दीन साहब का नाम, ये भी सोचने वाली बात है। वो छोटा मोटा आदमी तो थे नहीं। वैसा शख्स कभी न धरती पर कोई पैदा होगा न कभी पैदा होने के लिए सोचेगा। शहाबुद्दीन साहब सब कोई नहीं बन सकता है, कुदरती देन था उनके ऊपर। सब रोटी सेकते उनके नाम पर, नाम उनका बेच बेच के वोट बटोरते हैं। अपना कोई व्यक्तिगत उन लोगों का वोट नहीं है। उस गांव में उसको तो खुद अपना वोट नहीं है। शहाबुद्दीन साहब का आगे खड़ा कर दिया नाम, अब वोट बटोरना चालू हो गया। बस मैं यही कहूँगा। अभी जिन लोगों को आपने सुना वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक हैं। जाहिर है वो उनके पक्ष में बोलेंगे, और उन्होंने जो बातें कही मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में, वो उनकी बातें हैं। लेकिन यहीं गांव से लौटते वक्त मैंने और कई लोगों से बात की जो हिंदू समुदाय के लोग हैं। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये तो ठीक है कि ये लोग उनके बारे में ऐसी बातें करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उस ज़माने में, मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन के ज़माने में, बताया उन्होंने, उन लोगों ने, गांव के लोगों ने ही, कि आप जो देख रहे हैं ये 4 बजे के बाद इन जगहों पे कोई दिखता नहीं था। और फिर उन्होंने तमाम उस ज़माने की बातें कहीं, और ये भी कहा कि नहीं, ये ठीक है कि ये सारी बातें तारीफ़ कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सच जो है हकीकत बिल्कुल उससे उलट था। आज से 10, 15, 20 साल पहले जो है। वैसे एक चीज़ यहाँ अच्छी है कि गांव में बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्ताना माहौल है। मैं भी जब प्रतापपुर, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का गांव है, आने में थोड़ा झिझक रहा था कि पता नहीं लोग कैसे बात करें, लेकिन ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि गांव बिल्कुल अच्छा है, बहुत मेलजोल है, आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, और उस समय की एक परछाई तक वहाँ नज़र नहीं आती। मोहम्मद शहाबुद्दीन की परछाई जो है, दबंगई और आतंक का एक कहीं कोई छाया तक नहीं है। अभी जो है प्रतापपुर, मोहम्मद शहाबुद्दीन का गांव, वो पूरा इलाका जो है बिल्कुल आराम से जीता है, शांति से जीता है, और पूरे दोस्ताना और मेलजोल के माहौल में जीता है।